वेलकम टू नेशनल एजुकेशन हब। इट्स मनदीप नेगी। आज मैं आपके लिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ। लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन। इन ए कॉलेज इफ 15% ऑफ द बॉयज आर द सेम इन नंबर एज 1/3 ऑफ द गर्ल्स, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज। Try to solve this. I give you 20 seconds. अब यहाँ पर क्या दिया है, 15% लड़कियों की संख्या लड़कों के 1/3 के बराबर है। सो 15% को हम ऐसे लिख सकते हैं 15/100 ऑफ गर्ल्स। 15/100 गर्ल्स किसके बराबर है? 1/3 ऑफ बॉयज़ के बराबर। सो हम इसे 5 से कट जाएगा, 3 और 20। सो हम इसे 3/20 गर्ल्स लिख सकते हैं और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3 बॉय। सो हम इसे गर्ल्स अपॉन बॉयज़ लिख सकते हैं। ये 20 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9। तो गर्ल्स रेशियो बॉयज़ आ गया और हमसे पूछ कर है बॉयज़ टू गर्ल्स। सो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और 9:20 आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। I give you 20 seconds. Try to solve this. Ravi took a loan from a bank at the rate of 8% per annum simple interest. After 5 years, he had to pay an interest of 6,400 for the period. Find the principal amount borrowed by Ravi. रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया और 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि पर ब्याज के रूप में 6400 रुपये का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट। तो पर ईयर उसे कितना परसेंट देना पड़ रहा है, 8% का सिंपल इंटरेस्ट है। सो इन 5 ईयर कितना हो जाएगा, 40% देना पड़ेगा उसे। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि 100% क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है और 40% क्या है, उसे टोटल देने हैं ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में। तो 40% की वैल्यू कितनी है टोटल 5 ईयर में, 6400 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम 10% निकाल लेंगे। तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको तो 1600 आ जाएगी और यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, 16,000। और इन क्वेश्चनों के लिए आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, इनको आपको डायरेक्टली माइंड में कैलकुलेट करना है। ओके, हैव यू गॉट इट? नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द सीरीज। दी गई श्रेणी का मान ज्ञात कीजिए या ट्राई टू सॉल्व दिस। दिस इज a even number series and और इस तरीके की जब भी कोई सीरीज आएगी तो आपको क्या देखना है, जब ये इवन नंबर की सीरीज है स्क्वायर वाली, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है, l+1 और l+2 अपॉन 6। ठीक है, और जो l है यहाँ पे लिए लास्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो ये 22 है इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है l। तो l की जगह हम रख देंगे क्या, 22 और l+1 कितना हो जाएगा 23 और l+2 कितना हो जाएगा 24 अपॉन कितना है 6।
6 से कट जाएगा 24 4 टाइम्स, और हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। 88 इंटू 23, और ये आ जाएगा इंटू करके 2024। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी को समझ आ गया है ना? सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Two trains going in opposite directions start at the same time from two stations that are 120 km apart. The trains meet each other at a distance of 130 km from one of the stations. Find the ratio of their speeds. ठीक है, एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां हैं और एक ही समय पर 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। रेलगाड़ियां किसी एक स्टेशन से 130 किलोमीटर दूर किसी स्थान पर एक दूसरे से मिलती हैं। उनकी चालों का अनुपात ज्ञात करना है। अब जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि जब दोनों एक साथ निकले हैं, ए और बी क्या निकले हैं, एक साथ निकले हैं, ठीक है, और दोनों क्या हैं, एक ही साथ मिल रहे हैं, तो दोनों को टाइम बराबर लगेगा। दोनों को क्या लगेगा, टाइम बराबर लगेगा पॉइंट सी तक पहुंचने में। इज इट ओके? तो दोनों को क्या लगेगा, टाइम बराबर लगेगा। और ए कितना चला है, 130 किलोमीटर, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर है, तो बी कितना चलेगा, बी चलेगा 250 माइनस 130, ठीक है। बी कितना चलेगा, 250 माइनस जितना ए चल गया, ए कितना चला 130, तो बी कितना चला है, बी चला है तुम्हारा 120, ठीक है, 120 किलोमीटर, ठीक है। अब जब भी टाइम इक्वल होगा तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, ये आप सभी को पता होगा। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 130 अपॉन 120, आंसर बन जाएगा 13:12। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इज इट ओके फॉर एवरीवन? क्या सभी को समझ आ गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और ये कॉमन क्वेश्चन है। और ये जो सीरीज़ है ये इजी क्वेश्चंस की सीरीज़ है, इसलिए हमें इन्हें 20 सेकंड के मैक्सिमम 20 सेकंड के अंदर तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। इफ टू क्यूब्स each with a side of 10 centimeter are joined end to end, then find the surface area of the resulting cuboid. यदि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है तो इस प्रकार बने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्या कह रहा है, इफ टू क्यूब्स ईच विद साइड ऑफ 10 सेंटीमीटर are joined end to end, then find the surface area of the resulting cuboid. ठीक है, दो क्यूब हैं जिसमें क्या है, दो क्यूब हैं, ठीक है, जिन्हें एंड टू एंड जोड़ा है, ठीक है, इनके एक कोनों को क्या किया है, जोड़ा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा। ये कुछ ऐसा है। अब हमने क्या जोड़ा है, दो क्यूबॉइड को जोड़ा है, तो हम बना दें दो क्यूबॉइड।
बन गए दो क्यूबॉइड। अब ये क्या है, इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। लेंथ इसकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बाकी विथ और हाइट क्या है, सेम है। तो ये क्यूबॉइड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 + 10 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ रहेगी इसकी 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी क्या रहेगी 10 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, टी ऐसे ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है 2LB + BH + HL। ठीक है। अब क्या है 2, लेंथ कितनी है 20, ब्रेथ कितनी है 10। अब ब्रेथ और हाइट कितनी है 10 × 10, और हाइट कितनी है 10 और लेंथ कितनी है 20। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 2 × 200 + 100 + 200, और ये कितना हो जाएगा 1000। ओके, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। इट्स अ इजी क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x = a sin theta and y = b tan theta then find the value of a² / x² - b² / y²। ठीक है, x = क्या दिया है a/sin थीटा, और y = क्या दिया है b tan थीटा। हमें फाइंड क्या करना है, a² / x² - b² / y² की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम a/x की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे से। x = क्या दिया है a sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम a/x की वैल्यू निकाल देंगे। साइन थीटा दूसरी ओर जाएगा और अपॉन में चला जाएगा, और ये a/x क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। अब हम b/x की वैल्यू निकाल दें, b/y की वैल्यू। y = क्या दिया है b tan थीटा। अब क्या हो जाएगा tan थीटा इधर आ जाएगा 1/tan थीटा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b/y, और b/y इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा cot थीटा लिख सकते हैं b/y। अब इन दोनों की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन में रख देंगे। a/x की जगह हमने क्या रखना है, हमने रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा, और b/y की जगह cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये तो आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा। इससे ये कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या ये सभी को समझ आ गया है? ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज हो रहा है। नाउ लेट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। tan theta is equal to 12/13, then find the value of 2 tan theta into cos theta upon cos square theta minus sin square theta। इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। ये एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या कर देंगे साइन थीटा और कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे, या ये साइन थीटा को हम क्या ले जाएंगे नीचे ले जाएंगे। ये साइन थीटा है इंटू क्या है कोस थीटा है, और अपॉन में क्या है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या कर देंगे
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे। जब ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और नीचे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा से तो कॉस थीटा कट जाएगा, बाकी बचेगा कितना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, साइन थीटा से तो साइन थीटा कट जाएगा, और एक साइन थीटा से, और दूसरा क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमारे पास क्या बन गया, 2 अपॉन कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम वैल्यू रख देंगे, कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा के अपोजिट, टेन थीटा कितना 12/13, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा 13/12 माइनस कितना आ जाएगा, आगे आ जाएगा टेन थीटा 12/13। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और इसको सॉल्व कर कर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ अगर यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो अपॉन में तो 25 रहेगा, और ऊपर कितना जाएगा, ऊपर जाएगा 13 इंटू 12 कितना होता है, 13 इंटू 12 होता है 156, और 156 में 2 की इंटू हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 312। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, और इसको हम एक अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर हमें एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, 12 13 को लेकर 12 क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 12 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 13 क्या हो जाएगा बेस, और इन्हें मिला के हम क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे, और फिर पी बी एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी, और उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। इससे हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, और हमें एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है, एज सुन एज पॉसिबल। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश बाय करता है, ठीक है, रमेश क्या बाय कर रहा है, एक आर्टिकल फॉर 15% लेस देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ गेन। अब रमेश क्या कर रहा है, 15% लेस देन इट्स ओरिजिनल वैल्यू। सोचो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, 100 थी, अब वो 15% लेस में उसको बाय कर रहा है, सोचो वो 85 में उसे बाय कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 85, और बेच कितने में रहा है 10% मोर, तो 110 क्या हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, परसेंटेज ऑफ गेन, तो सी पी 85 है और एस पी 110 है, तो हमें सीधे देखने में मिल जा रहा है 25 का प्रॉफिट हो रहा है, और सी पी कितना है 85, और ये हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5/17 इंटू 100। अब यहाँ पर हमें ध्यान होना चाहिए कि 100/17 की वैल्यू होती क्या है, अगर नहीं है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 500/17 और डिवाइड करके निकाल लेंगे, और वी कैन यूज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। 17 3 से क्या होता है 51, मीन्स 30 से इंटू होगी तो 510 तुम्हारा आंसर आएगा,
ठीक है, 510 आना चाहिए, लेकिन ये है 500, जो कि स्लाइटली लेस है 30 टाइम्स ऑफ 17 से। तो हम क्या करेंगे, 30 से थोड़ा सा कम ऑप्शंस पे टिक कर देंगे, और वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इट्स अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स, जिससे तुम्हें इस क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर निकालना है, आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर 29.41% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द एक्सप्रेशन, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन दिया है, विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर क्या है, 12.95 का स्क्वायर तो हो रहा है, इसका स्क्वायर तो हो रहा है, प्लस 0.03 का स्क्वायर भी हो रहा है। अब इसे अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो बीच में 2 इंटू ए प्लस बी आना चाहिए, तभी ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो हमने क्या रखना है, ए 12.95 है, वो तो यहाँ मिल ही रहा है। ठीक है, 12.95। अब हमें क्या चाहिए, 2 इंटू बी चाहिए, 2 इंटू बी चाहिए, तो बी कितना था, 0.03। ठीक है, तो 2 इंटू बी क्या कितना हो जाएगा, 0.06। सो इट इज़ योर आंसर। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये देखते ही हो जाना चाहिए 10 सेकेंड के अंदर। क्या, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर that is exactly divisible by 6, 9, 12 and 15। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 6, 9, 12 और 15 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, लार्जेस्ट फाइंड करनी है तो सबसे बड़ी पे जाते हैं, 999 पे, 9 से तो कटेगा ही। ठीक है, अब 6 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 2 से कटता है, तो ये भी 2 से कटना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन तो क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो फर्स्ट ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड है 900, अब ये 9 से जाएगा, 9 से जाएगा और 2 से जा रहा है इसलिए 6 से भी जाएगा, और ये 4 से जाएगा नहीं जाएगा ये हम चेक करेंगे। लास्ट में 00 है तो 4 से भी जाएगा, तो इसका मतलब है ये 12 से जाएगा। और ये 15 से 3 से कट रहा है और 5 से कट रहा है तो 15 से भी कटेगा। ठीक है, तो 900 तो कटेगा सबसे, लेकिन इससे बड़ा नंबर है 925, तो हम उसको भी चेक कर लेते हैं। ये 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है, क्योंकि डिजिट सम कितना आ रहा है, 9 + 2 + 5, 9 तो कटेगा, 5 और 2 7, तो डिजिट सम इसका 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, तो मतलब ये आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर राइट आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट है 6th-7th क्लास का, जिसमें क्या है कि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होता है तो 2 और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई नंबर 15 से डिवाइड होगा तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 और 5 से सेपरेटली डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई 12 से कटेगा तो इसके को प्राइम, ठीक है, इसके फैक्टर्स के को प्राइम 4 और 3 दोनों से डिवाइडेबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर क्या होगा, 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें यही मेथड यूज करें, सबसे इजी पड़ेगा। और नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। या इट्स अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। डिटरमाइन द एलसीएम ऑफ, ठीक है, एलसीएम निकालना है इसका। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो इसमें क्या करना है, हमें जो ऊपर वाले नंबर हैं इनका हमने क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। ठीक है, और जो नीचे वाले नंबर हैं जो डिनोमिनेटर में है उनका क्या करना है, एचसीएफ निकाल देना है,
और जो न्यूमरेटर में होगा एलसीएम निकाल देना है। ठीक है, तो 2, 4, 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ठीक है, 40 हो जाएगा, तो ऊपर तो 40 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? 3, 9, 15 और 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3। सो 40/3 इज योर राइट आंसर। ओके, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड